नमस्कार, आप सबका स्वागत है भाग्यम में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, सबसे पहले हम बात करते हैं आज के दिन के पंचांग की, जिससे हमें ये समझ आएगा कि कब कौन सा समय शुभ मुहूर्त लेकर आ रहा है, जिसमें कोई कार्य हम करते हैं, कोई एफर्ट्स हम करते हैं तो उसके सफल होने की, सिद्ध होने की बहुत प्रबल संभावनाएं रहती हैं, और कौन सा समय ऐसा आएगा जो अशुभ रहेगा और जिसे हमें सूझबूझ के साथ पूरी तरीके से टाल देना है। दर्शकों, आज दिनांक 15 अक्टूबर 2022 विक्रम संवत 2079 चल रहा है। कार्तिक मास है, कृष्ण पक्ष है, शरद ऋतु है, तिथि षष्ठी है और आज शनिवार है। आज के नक्षत्र की बात करें तो रात्रि 11:22 तक मृगशिरा और उसके बाद में आद्रा नक्षत्र रहेगा। योग व्यतिपात है जो कि है दोपहर 1:56 तक, उसके बाद में वरियान योग रहेगा। पूजा पाठ, भगवान का स्मरण, गुरु सेवा के लिए बहुत ही अच्छा दिन है। करण गर है शाम 5:57 तक, उसके बाद में तैतिल करण रहेगा। सूर्योदय का समय आज सुबह 6:21 का था और सूर्यास्त का समय शाम को 5:52 का है। आज की चंद्र राशि वृषभ है जो कि सुबह 10:02 तक रहने वाली है। उसके बाद चंद्रमा मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जिससे कि आज का ये दिन मेष, मिथुन, सिंह, कन्या, धनु और मकर राशि वालों के लिए बहुत ही शुभ और बहुत ही आनंद का दिन है। आप कोई अच्छा काम करने की कोशिश करते हैं तो सफल होने की संभावनाएं आज बहुत प्रबल है। आज का राहु काल सुबह 9 से 10:30 बजे के बीच रहेगा, जिसको पूरी तरीके से टाल देना है। कोई शुभ कार्य या लंबी यात्रा इस दौरान नहीं करनी चाहिए। अभिजित मुहूर्त आज 11:43 से दोपहर 12:29 के बीच में है। दिन में 4 बार दुष्ट मुहूर्त भी रहेंगे, हालांकि ये चारों दुष्ट मुहूर्त सुबह सुबह जल्दी निकल जाएंगे। ये हैं सुबह 6:21, 7:07, 7:17 और 7:53। दर्शकों, आज के दिशाशूल की बात करें तो वो पूर्व दिशा में है, तो पूर्व दिशा की यात्रा को आप टाल दीजिए। कल जा सकते हैं, नहीं टाल सकते हैं, इस दिशा में यात्रा करना बहुत ज़रूरी है, तो इसका छोटा सा परिहार अवश्य करें। परिहार इस प्रकार है कि थोड़ा सा उड़द लें या थोड़ा सा अदरक खाएं और उसके बाद 5 कदम पीछे चलें। और जब पीछे चल रहे हैं तो अपने अपने इष्ट का, भगवान श्री राम का, भगवती का हृदय में ध्यान रखें। ध्यान करते हुए उनसे कहें कि इस दिशाशूल की यात्रा में जा रहा हूं तो मेरी यात्रा मंगलमय रहे, सुरक्षित रहे और मैं जिस कार्य के लिए जा रहा हूं वो कार्य सिद्ध हो। ऐसा अगर आप कर लेते हैं तो ये निश्चित रूप से आपका कार्य सिद्ध भी होगा, आप सुरक्षित वापस आते हैं। दर्शकों, आज का शुभ समय यानी आज के दिन का वो समय जिसमें इस दिन का पूरा सदुपयोग हो सकता है, वो है सुबह 7:47 से 9 बजे तक, फिर दोपहर 1:33 से 4:25, फिर शाम 5:52 से 7:25 तक। इस दौरान आप कुछ भी अच्छा करेंगे, कोई अच्छे एफर्ट्स करेंगे तो बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि रिजल्ट भी आपको अच्छे मिलें। अब हम करते हैं आज के दिन की ज्ञान चर्चा और फिर बात करेंगे विशिष्ट उपायों पर और अंत में करेंगे ज्योतिष मंत्रणा। दर्शकों, सत्संग और सत्संगति का बहुत बड़ा महत्व है, विशेष करके आध्यात्मिक उत्थान के लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। बहुत ज़रूरी है कि आप उन लोगों का संग करें या उन लोगों के साथ रहें जो ऊर्जा के घनीभूत पुंज हों, और वो घनीभूत पुंज होते हैं अपने तप से, जप से और अपनी धर्म पारायणता से। विज्ञान का एक बहुत सीधा सा सिद्धांत है कि ऊर्जा का जो प्रवाह है वो हमेशा अधिक से न्यून की ओर होता है। ऐसे में आप अपनी आध्यात्मिकता की जो पूंजी है उसको बहुत आसानी से खो सकते हैं निम्न स्तर के, निम्न आचरण के लोगों के साथ बैठकर, क्योंकि उनकी ऊर्जा का पुंज बहुत कम होता है। आपका ज़्यादा होगा तो उसका फ्लो नीचे की ओर रहेगा। विचारों में बहुत ज़्यादा ऊर्जा हुआ करती है। विचार ही सृजन का मूल है। सबसे पहले विचार उत्पन्न होता है, उसके बाद ही विश्व के सारे आविष्कार, काव्य, महान चित्र, इमारतें, ये सब पहले विचार में ही परिणित हुई थी, उसके बाद में ये संसार में उतरी। ऐसे ही निम्न श्रेणी का चिंतन करने वालों के साथ आपका संग आपकी वैचारिक ऊर्जा को पूरी तरीके से दूषित करके और फिर आपकी ऑरा को, आपकी आध्यात्मिक पूंजी को पूरी तरीके से नष्ट कर सकता है। दर्शकों, अब बात करते हैं आज के दिन किए जाने वाले उन विशिष्ट उपायों की जिनसे आप अपने जीवन में बड़ी बड़ी समस्याओं से बाहर आएंगे और साथ साथ बहुत ही सरलता से, तीव्र गति से आप सफलता की ओर अग्रसर होंगे। इसमें कोई भी संशय नहीं है। दर्शकों, कभी कभी रोग के कारणों का अनुमान नहीं लग पाता है और कितने भी दवा, इलाज ये सब आप करवा लें लेकिन समस्या बनी रहती है। ऐसी समस्या अगर आप देखते हैं अपने आसपास या अपने घर में तो आज के इस दिन एक बहुत ही सटीक उतारे का आप प्रयोग कर सकते हैं और इस समस्या से बहुत आसानी से बाहर आ सकते हैं।
इसके लिए आपको करना सिर्फ इतना सा है कि दोपहर 1:04 से 2:01 के बीच, ये समय का बहुत सटीक ध्यान रखिएगा क्योंकि उतारे का समय है, तो 1:04 से 2:01 के बीच में 2.25 किलो बाजरे का दलिया तैयार करें। उसमें थोड़ा सा गुड़ मिलाएं और उसको फिर एक मिट्टी के मटके में भर लें और फिर इस मटके को रोगी के सिर पर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज आप इसको घुमा लें। एंटी क्लॉकवाइज आप घुमाएं और फिर इसको ले जाकर या तो कहीं किसी सुनसान चौराहे पे या फिर किसी उजाड़ स्थान पे इसको रखाएं। जाते वक्त आते वक्त आप बिल्कुल मौन रहेंगे और वो मटकी रखने के बाद में आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना है। आप सीधे सीधे घर आएंगे, स्नान करेंगे या हाथ मुँह धो के अपने अपने इष्ट का नाम स्मरण करेंगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो आज ही के दिन से रोगी को आराम मिलेगा और स्वास्थ्य में एक बहुत ही प्रत्यक्ष सुधार आप अपनी आंखों से देखेंगे। ऐसे ही आज शाम 8:15 से आप एक मंत्र प्रयोग करके भी इस प्रकार के जीर्ण रोग से मुक्त हो सकते हैं। कभी कभी होता ये है दर्शकों कि हमारे अनेक जन्मों के कर्म भी आड़े आ जाते हैं, यानी हमारे पता नहीं कौन से पिछले जन्म के कर्म ऐसे होते हैं जिनकी वजह से इस प्रकार के रोग लग जाते हैं और हमें कोई दवा नहीं लगती है, हम स्वास्थ्य लाभ नहीं लेने देते हैं ऐसे कर्म। ऐसी स्थिति में आज आप एक पूजा संपन्न करें। इसके लिए करना सिर्फ आपको ये है कि एक सजल नारियल यानी पानी वाला नारियल लें और उड़द की बनी हुई मिठाई लें जैसे कंगन इमरती, और ये लेकर शिव मंदिर जाएं। पंचोपचार से शिव जी का पूजन करें और एक दीपक प्रज्वलित वहाँ करें और फिर वहाँ बैठकर भगवान धर्मराज का ध्यान करें। धर्मराज भगवान हैं जो हमारे कर्मों का हिसाब किताब रखते हैं, उनका ध्यान करें और इस प्रकार साधना का संकल्प लें। संकल्प कैसे लेना है कि जल हाथ में लें और कहें मम सकलापदाम विनाशनाय सर्व रोगाणाम प्रशमनार्थे श्री धर्मराज मंत्र जप में हम करिष्ये। इस प्रकार संकल्प लेके इस जल को आप वहाँ पे छोड़ दें और फिर इस मंत्र की 27 माला का जाप आप वहाँ बैठ के करेंगे। मंत्र इस प्रकार है, बहुत ही गोपनीय सटीक मंत्र है और बहुत तेज गति से काम करता है। मंत्र इस प्रकार है, ओम क्रोम ह्रीम आम वेम वेतवस्ताय धर्मराजाय भक्तानुग्रह कृते नमः। मंत्र को फिर से समझिए, ओम क्रोम ह्रीम आम वेम वेतवस्ताय धर्मराजाय भक्तानुग्रह कृते नमः। इस प्रकार 27 माला इस मंत्र की आप जाप करें। दर्शकों आप देखेंगे आज ही के दिन से चमत्कारिक रूप से आपके सभी रोगों में कमी आने लगेगी, आपको स्वास्थ्य लाभ होने लगेगा, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। तो दर्शकों ये थे आज के बहुत ही विशिष्ट उपाय जो बहुत सटीक कार्य करते हैं, बहुत जल्दी समस्याओं से बाहर ले आते हैं। अब बारी है आपके सवाल की और आपके सवाल में आज हमारे पास जन्म पत्रिका आई है दिनेश जी की, जो कि हैं करौली से हमारे दर्शक। जन्म तारीख इनकी है 30 अगस्त 1985, समय है 4:18 सुबह के और स्थान है करौली। आपका प्रश्न है घर में अशांति का माहौल क्यों है, स्वास्थ्य समस्याएं भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है या बहुत ज़्यादा हो रही हैं। तो दिनेश जी आपकी पत्रिका में कुछ बहुत ही भारी समस्याएं हैं, जैसे कि आपके लग्नेश यानी आपकी कुंडली का जो मालिक है कैप्टन है वो अष्टम भाव में मृत्यु के भाव में शत्रु क्षेत्रगत है, यानी कि अपनी दुश्मन राशि में बैठा है। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि व्यक्ति आत्मविश्वास से पूरी तरीके से हीन होकर आगे बढ़ने के अवसर खुद ही खो देता है। यानी आपके पास अपॉर्चुनिटी आई भी तो आपको कॉन्फिडेंस नहीं आया। साथ साथ आपके आत्मघाती योग भी है कुंडली में, यानी आप अपना ही नुकसान अपने हाथ से खुद करते हैं। घर की अशांति के पीछे आपके शनि की दशा और चौथे भाव में यानी जो घर का भाव होता है वहाँ शनि केतु पर मंगल की स्थिति है। तो आपके निश्चित रूप से एक तो आपके घर में पितृदोष है, घर में आपके अकाल मृत्यु हुई है जिसका ठीक से क्रियाक्रम नहीं हुआ है, निश्चित रूप से ये आपकी जन्मपत्री बता रही है। साथ साथ आपके मकान में पूर्व दिशा और उत्तर दिशा में दोष भी दिखाई दे रहा है। तो बहुत अच्छा रहेगा कि किसी अच्छे वास्तुविद से पहले आप ये वास्तु चेक करवाइए और उसका इलाज करवाइए। ज्योतिष की दृष्टि से एक मोती का पेंडल गले में पहनिए, इन मोती का लॉकेट बनाए गले में पहनिए। समय समय पर शनि के जो उपाय हम बताते रहते हैं वो सब आप लगातार कीजिए, जैसे कि शनिवार के दिन पेड़ लगाना, नीम पीपल बरगद के पेड़ लगाना, निर्धनों को आलू बैंगन की सब्जी वाला भोजन बांटना, इस प्रकार के आप उपाय करते रहिए। इसके अलावा एक छोटा सा नियम आप अगर अपने जीवन में अपना लेते हैं तो इन सब समस्याओं में निश्चित रूप से कमी आ जाएगी। नियम यह है कि सुबह सुबह नित्य ब्रह्मवेला में उठिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठें, आसपास के किसी शिव मंदिर में जाके वहाँ सेवा का कार्य आप ले लें, यानी झाड़ू लगाना, साफ सफाई करना, ये सारी व्यवस्था आप संभाल लीजिए। सीढ़ियों को साफ कीजिए, कोई टूट फूट दिखाई दे तो थोड़ी बहुत अपने पैसों से उसकी मरम्मत कराइए। ऐसा आप करते हैं तो महादेव की कृपा भी होगी, शिव जी की कृपा के साथ साथ आपको शनि की कृपा भी मिलेगी और आप बहुत जल्दी इन समस्याओं से बाहर निकल आएंगे। तो दर्शकों ये था आज का पंचांग, आज के विशिष्ट उपाय और आज की ज्ञान चर्चा।
मैं पंडित चंद्रशेखर शर्मा ये आशा करता हूँ कि जो उपाय हमने आपको बताएं इनको बहुत ही विधि विधान से सही सटीक समय पर आप करेंगे और उसका पूरा लाभ उठाएंगे। साथ साथ जो ज्ञान चर्चा हमने की, जो सत्संग हमने किया, उसको जीवन में उतारेंगे, क्योंकि सत्संग में आज हमने सत्संग की ही महत्वता पे बात की है। ये आप करते हैं तो जीवन भगवत में समृद्ध और सुखी होता जाएगा। दर्शकों, इस कार्यक्रम में बने रहने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। भगवती आप सबका कल्याण करें। जय आदिशक्ति। नमस्कार, मैं हूं दीप्ति शर्मा और आप सभी का स्वागत करती हूं न्यूज़ 18 के इस खास कार्यक्रम भाग्यम में, और भाग्यम के हमारे इस खास सेगमेंट में जहां पर आप और हम हर रोज टारट और ऑरेकल के जरिए जानते हैं कि आज का हमारा दिन कैसे बेहतरीन हो सकता है, परमात्मा हमें क्या गाइडेंस दे रहे हैं आज के दिन को खूबसूरत बनाने के लिए। और इसके लिए हम 1 से लेकर 9 मूलांक तक की रीडिंग करते हैं। कौन सी रीडिंग है आपके लिए, आपको एक उदाहरण देती हूँ। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 15 यानी कि 15, तो 1 और 5 को जब आप जोड़ेंगे तो जोड़ आएगा आपका 6। तो 6 है आपका मूलांक और वही रीडिंग आपको रेजोनेट करने वाली है। आइए जानते हैं आज की तारीख यानी कि 15 अक्टूबर कैसा गुजरेगा मूलांक 1 के लिए। और आज हमें गाइड किया जा रहा है, हमारे एंसेस्टर्स हमें गाइड कर रहे हैं। 2 कार्ड निकल रहे हैं मूलांक 3 कार्ड आए हैं मूलांक 1 के लिए। और कहा जा रहा है, देखिए स्टार एंसेस्टर का कार्ड है, दूसरा कार्ड है आपका स्प्रिंग और तीसरा कार्ड है आपका शी वॉल्फ का कार्ड है। आपसे कहा जा रहा है कि आपके एंसेस्टर, देखिए हमने एंसेस्टर कार्ड से जो है हेल्प मांगी और आपको कहा जा रहा है मूलांक 1 आज कहीं ना कहीं बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए। और आपके जो एंसेस्टर्स हैं, जो आपके पूर्वज हैं, आपके जो जिन्हें हम पितृदेव भी कहते हैं, हमारे पूर्वज, मैं विशेष पूर्वजों की बात करूंगी, आपके जो एंसेस्टर्स हैं कहीं ना कहीं वो बहुत ही ज़्यादा वो खुश हैं आपसे, उनकी कृपा दृष्टि आपके ऊपर बनी हुई है और आपको स्वप्न के माध्यम से या न किसी संकेत के माध्यम से वो आपको गाइड कर रहे हैं कि आपको अपने जीवन में क्या करना है। और वो चाहते हैं कि आप आगे बढ़ें, आपकी ग्रोथ हो। और इसके लिए वो आपसे क्या कह रहे हैं कि आप किसी भी प्रकार का रिस्क लेने से डरें नहीं, बल्कि अपने आप को पूरी तरह से मजबूत करें। आइए जानते हैं मूलांक 2 के लिए क्या बता रही हैं हमारी ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जाएं, हमारे एंसेस्टर्स आज यानी कि 15 अक्टूबर 2022 के लिए। और मूलांक 2 के लिए हमें गाइड किया जा रहा है एल्डर। आपसे कहा जा रहा है मूव बियॉन्ड द एंसेस्ट्रल पैटर्न्स। इसका मतलब कि आपके भीतर कहीं ना कुछ ऐसे पैटर्न्स बने हुए हैं, कुछ ऐसी धारणाएं आपकी बनी हुई हैं जिनको आपको ओवरकम करना है, आपको कहीं ना कहीं आगे बढ़ना है। आपके एंसेस्टर्स ने जो भी कुछ किया, आपके पूर्वजों ने जो भी कुछ किया, जो भी आपकी परंपराएं धारणाएं बनी आ रही हैं, चलती आ रही हैं, कहीं ना कहीं उसमें एक सद्बुद्धि का भी उपयोग करें, एक विवेक का भी उपयोग करें और आप अपनी लाइफ में जो है वो आगे बढ़ें, ग्रोथ करें। क्योंकि कहा जा रहा है, देखिए इसका मतलब ये है कि आप अपने परिवार की वो पीढ़ी हैं जो कि आप अपने एंसेस्टर्स के पैटर्न को तोड़ेगी, वो पैटर्न जो कि ठीक नहीं है, वो पैटर्न आपके परिवार का जो कि सदियों से चला आ रहा है और लोग उसको सिर्फ फॉलो कर रहे हैं बिना किसी मतलब के, बिना किसी लॉजिक के, बस उसको फॉलो किए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपसे कहा जा रहा है कि आप ऐसे किसी पैटर्न को ब्रेक करने वाले हैं जो कि आपके और आपके परिवार के लिए ठीक नहीं है। आइए जानते हैं मूलांक 3 के लिए क्या बता रही हैं ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जाएं हमारे एंसेस्टर्स आज यानी कि 15 अक्टूबर 2022 के लिए। और मूलांक 3 के लिए हमें एंसेस्टर्स गाइड कर रहे हैं। ट्रेडर का कार्ड है यानी कि एनर्जी एक्सचेंज। आपसे कहा जा रहा है कि जो भी कोई काम आप करते हैं उसका एनर्जी एक्सचेंज होना बहुत ही ज़रूरी है। एनर्जी एक्सचेंज का क्या मतलब है कि आपसे कहा जा रहा है संतुलन बनाइए, या तो आप दे रहे हैं या आप बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, आपकी ज़िंदगी में कहीं पर भी संतुलन दिखाई नहीं दे रहा है। तो आपके एंसेस्टर्स आपसे कह रहे हैं कि पहले तो अपने जीवन में संतुलन बनाइए, जो बहुत ही आवश्यक है। अगर आपको परमात्मा की ब्लेसिंग्स मिल रही है किसी भी रूप में, धन के रूप में, मान सम्मान प्रतिष्ठा के रूप में, तो उसका एक हिस्सा यानी कि 10% जो है वो आप वापस से प्रकृति को देने के लिए निकालें, गौशाला के लिए निकालें, किसी अनाथ आश्रम के लिए निकालें, वृद्धाश्रम के लिए निकालें, या खुद से ही जाकर
जाकर अच्छे ऐसे कार्य अपने हाथ से करें जो कि कहीं ना कहीं बैलेंस करें। और अगर आप सिर्फ दिए ही दिए जा रहे हैं तो आपसे कहा जा रहा है अभी भी रुक जाइए, क्योंकि घर फूंक तमाशा हमें नहीं देखना है, बल्कि हमें प्रॉपर बैलेंस करना ज़रूरी है। ठीक है, एक और बात कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं आपको अपने इमोशंस पर भी कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं विशेष बात करूं तो जो लोग ट्रेडिंग के बिजनेस में हैं, जो लोग कहीं ना कहीं कपड़े के व्यापारी हैं, जिनका ट्रेडिंग का काम है, तो आपके लिए आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी, कोई एक ऐसा प्रोजेक्ट आपके हाथ आएगा जो कि आपके आगे ग्रोथ कराने वाला है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 4 के लिए क्या बता रही हैं ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा हमारे एंसेस्टर्स आज यानी कि 15 अक्टूबर 2022 के लिए। और मूलांक 4 के लिए हमको गाइड किया जा रहा है एनिमल गार्डियन। आपसे कहा जा रहा है कि आज कहीं ना कहीं आपकी जो एनर्जीज हैं वो बहुत सॉफ्ट हैं, बहुत प्योर हैं, और आप जो हैं अपने हायर सेल्फ से कनेक्टेड हैं, जिन्हें हम परमात्मा कहते हैं, या हम कहते हैं अपनी उच्च स्तर की आत्मा, अपनी चेतना का सबसे उच्चतम भाग। आप कहीं ना कहीं आज उनसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होंगे, और आज आपकी अंतरात्मा आपको गाइड करेगी कि आपको आगे क्या करना है क्या नहीं। अगर आप किसी भी प्रकार के कन्फ्यूजन में हैं तो बिल्कुल कन्फ्यूज मत होइए, बल्कि आपकी अंतरात्मा आपको बहुत सपोर्ट करने वाली है। आपको अचानक से थॉट प्रोसेस में या कहीं पर भी आप किसी बुक का केवल वो पेज निकालेंगे जो कि आपके लिए एक तरह से गाइडेंस होगा। आइए जानते हैं मूलांक 5 के लिए क्या बता रही हैं ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जाएं हमारे एंसेस्टर्स आज यानी कि 15 अक्टूबर 2022 के लिए। और मूलांक 5 के लिए हमें गाइड किया जा रहा है विंटर। आपसे कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं आपको है ना बहुत ज़्यादा दूसरों के बारे में आप सोच रहे हैं, दूसरों का भला करना है, दूसरों के बारे में सोचना है, सबके काम सोच रहे हैं, लेकिन खुद के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो डिवाइन आपसे कह रहा है भाई अब आप खुद के विषय में भी सोचिए। आज के दिन आपको खुद का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, अपनी सेहत का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोगों को सिर्फ देने के चक्कर में क्या हो रहा है कि आप खुद को नेग्लेक्ट कर रहे हैं। बिल्कुल भी नेग्लेक्ट मत कीजिए। आपके ऑफिस में, आपके घर परिवार में अगर आपको लगता है, किसी भी लोगों से भी अगर आपको लगता है कि नेग्लेक्ट फील हो रहा है, तो उस जगह से आप बिल्कुल बड़े ही प्रेम भाव से हट जाइए। आपकी वर्थ अपने आप समझ जाएंगे जब आप खुद की वर्थ समझेंगे। ठीक है, तो आज आपको क्या करना है, अपनी ज़रूरतों का ख्याल रखना है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 6 के लिए क्या बता रही हैं ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा हमारे एंसेस्टर्स आज यानी कि 15 अक्टूबर 2022 के लिए। और मूलांक 6 के लिए हमें गाइड किया जा रहा है मैजिक गार्डियन, अनलॉक द मैजिक विद इन। आपसे कहा जा रहा है कि बहुत सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में ऐसी हैं जो आप खुद से बहुत बेहतरीन ढंग से कर सकते हैं, लेकिन चूंकि आपका ध्यान तो है ना अपनी तरफ है ही नहीं, आपका ध्यान तो बाहर ज़्यादा जा रहा है। हो सकता है किसी प्रकार की जेलेसी में जा रहा हो, किसी से किसी प्रकार के कंपैरिजन में जा रहा हो। तो ऐसा मत कीजिए, इस प्रकार की नेगेटिविटी में मत आइए, किसी दूसरे के साथ अपना कंपैरिजन मत कीजिए। सबकी लाइफ में डिवाइन टाइमिंग आता है, और आपसे कहा जा रहा है कि आप क्या करें, खुद पर फोकस करें, सो दैट कि आपकी जो प्रतिभाएं हैं, ऐसा नहीं है कि आपके अंदर कोई प्रतिभा नहीं है, आपके अंदर बहुत सारा टैलेंट है। उस टैलेंट को बाहर निकालने के लिए आपको खुद पर फोकस करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो आपसे कहा जा रहा है खुद पर फोकस करें, खुद की ग्रोथ पर फोकस करें। ठीक है, सो दैट कि आप आगे बढ़ें, और जब आप आगे बढ़ें तो उस पद पर आप जो है उस पद को संभाल सकें। आपका दिन शुभ हो। जानते हैं मूलांक 7 के लिए क्या बता रही हैं ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जाएं यानी कि हमारे एंसेस्टर्स आज या 15 अक्टूबर 2022 के लिए। और मूलांक 7 के लिए हमें बताया जा रहा है ब्रोकन एरो। आपसे कहा जा रहा है कि आज के दिन व्यर्थ की चिंता ना करें, व्यर्थ के वाद विवाद में बिल्कुल भी ना फंसें, बल्कि अपने भीतर की शांति पर ध्यान दें, भीतर की शांति पर फोकस करें। क्योंकि जब भी ये कार्ड आता है ब्रोकन एरो, कहीं ना कहीं ये बताता है कि आप मानसिक रूप से और भावनात्मक रूप से आज बहुत टूटा हुआ महसूस करने वाले हैं भीतर से। तो आज चैलेंजिंग टाइम है आपके लिए। आज तो आपको क्या करना है, अपने आप को शांत रखना है, आपको डिटैच रहना है। किसी परिस्थिति में आपको उसके अंदर उलझना नहीं है, बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है, डीप थिंकिंग नहीं करनी है, बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है, बल्कि आपको क्या करना है, डिटैच होके ही कोई भी काम करना है। क्योंकि कहीं ना कहीं आपको बहुत आवश्यकता है आज आप अपनी शांति की सुरक्षा करें। आइए जानते हैं मूलांक 8 के लिए क्या बता रही हैं ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा यानी हमारे एंसेस्टर्स आज यानी 15 अक्टूबर 2022 के लिए। और मूलांक 8 के लिए हमें गाइड किया जा रहा है व्हाइट विच का कार्ड है, बी द लाइट। आपसे कहा जा रहा है आज कुछ चैलेंज आपके समक्ष आ सकते हैं, भीतर से आप जो है बहुत अनईजी सा महसूस करेंगे, लेकिन फिर भी आज आपको ऐसा काम करना पड़ेगा,
आपको लोगों के समक्ष या आपकी प्रेजेंटेशन हो सकती है लोगों के सामने, जहाँ पर आपको उनको गाइड करना होगा, इंस्पायर करना होगा। अगर आप ऐसे किसी फील्ड से हैं जहाँ पर आपका जो कार्य है वो मोटिवेशनल स्पीकिंग का है, किसी भी तरह से अगर आप लोगों को इंस्पायर करते हैं, अगर आप कोई सेलिब्रिटी हैं, अगर आप ऐसा कोई भी काम करते हैं जो इमेज बिल्डिंग का काम है, अगर आप ऐसा कोई भी कार्य है आपका, तो आज यकीन मानिए कि आपको बहुत ज़्यादा ना आज मजबूती के साथ स्ट्रांगली खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि भीतर से बहुत सारे चैलेंजेस, भीतर से बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव, बेचैनी आज आपके सामने रहने वाली है, लेकिन बाहर आपको बहुत ज़्यादा मजबूत अपने आप को रखना पड़ेगा, क्योंकि आप वो लाइट हैं, वो आप आज एक प्रकाश की तरह आपको काम करना होगा। कहते हैं दिया तले अंधेरा, तो आज वो परिस्थिति आपके साथ उत्पन्न हो सकती है। जस्ट स्वीकार करिए और एक्सेप्ट करके आगे बढ़िए। आइए जानते हैं मूलांक 9 के लिए क्या बता रही हैं ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा, यानी हमारी एंसेस्टर्स क्या बता रहे हैं मूलांक 9 के लिए आज, यानी कि 15 अक्टूबर 2022 के लिए। और हमें गाइड किया जा रहा है, मेडिसिन मदर का कार्ड है, ऑनर योर इनर नोइंग। आपसे कहा जा रहा है कि मूलांक 9 के वो जातक जो कि किसी भी प्रकार के रोग से ग्रसित हैं, तो कहीं ना कहीं आज जो है वो स्वास्थ्य लाभ आपको मिलेगा, रुके हुए कार्य जो हैं वो आगे बढ़ेंगे, और आपके इंट्यूशंस आज आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं आगे बढ़ने के लिए। अगर आपको कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना है तो दूसरों के ऊपर आश्रित ना रहें, बल्कि मेडिटेशन करें, खुद से आप अपने इनर सेल्फ से पूछें, तो आपको बहुत अच्छी गाइडेंस मिलने वाली है। इसके अलावा एक और बात जो है विशेष, वो हमसे ये कही जा रही है कि जो भी हीलर्स हैं, जो स्पिरिचुअल फील्ड के लोग हैं, जो हीलर्स हैं, साइकिक हैं, उनके लिए भी आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत सारी महत्वपूर्ण सूचनाएं उनको ऐसी प्राप्त होने वाली है जिससे जन कल्याण का कार्य वो कर पाएंगे। आपका दिन शुभ हो। तो दोस्तों, ये थी रीडिंग हमारी 1 से लेकर 9 मूलांक तक की। हम परमात्मा से प्रार्थना करेंगे आप लोग हमेशा खुश रहें, हमेशा स्वस्थ रहें, आप सभी का मंगल हो। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो यहाँ दिए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मैं मिलूंगी आपसे हमारे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम।